नमस्कार दोस्तों, दिव्या टूट के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का विधिवत पारण किया जाता है। जो भक्त नवरात्रि में कन्या पूजन करता है उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। कन्या पूजन अक्सर महाअष्टमी और महानवमी तिथि पर किया जाता है। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन करें। अन्यथा अगर आप महानवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या और 1 लंगूर को बिठा लीजिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं, वहीं 1 लंगूर भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी यह पूजन किया जा सकता है। जितनी कन्याएं बची हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला दीजिए। कन्याओं और लंगूर का पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठा दीजिए। अब सभी कन्याओं और लंगूर को तिलक लगाइए और आरती कीजिए। मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद कन्या और लंगूर को भोजन करवाइए। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। अंत में सभी कन्याओं भैरव का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं और भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में भी कुछ उपहार देते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में मां भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे उपहार बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर के आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र में कन्या भोज करे तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक कोई भी मौसम का फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्या भोज को कराने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। यह श्रृंगार सामग्री सबसे पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपरा के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है इससे आपके घर के धन और धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए और पैसे भी देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।